ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत किसानों की कार्यशाला आयोजित। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना REAP चमोली के द्वारा अलग अलग ब्लॉक में जलवायु आधारित कृषि पर जिले के किसानों को पारंपरिक खेती व उन्नत किस्म के बीजों के उपचार हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके चलते आज जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के उन्नति स्वायत्त सहकारिता समूह बगोली में ये कार्यशाला आयोजित की गई। जिला परियोजना प्रबंधक मास्टर ट्रेनर से नरेंद्र नाथ ने बगोली, नेल, चूला, गबीनी के किसानों को अवगत कराया है कि अपनी पहाड़ी फसलों का उपचार करके हम पहाड़ी अनाज के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जिसके तहत उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों को ट्रेनिंग भी दी। दूसरी ओर सहायक कृषि प्रसार मास्टर ट्रेनर गैरसैंड ब्लॉक से दुर्गेश बडोनी ने महिलाओं को बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण आज कृषि में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसके लिए मोटे अनाज को बढ़ावा देना होगा। उन्नत स्वायत्त सहकारिता बगोली के अध्यक्ष चंद्रकला नौटियाल ने समूहों को निर्देशित किया कि हमारा उद्देश्य है अपनी फसलों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से दबाव के छिड़काव से बचाना है। इस दौरान आजीविका समन्वयक ताजबर फर्शवान ने भी जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जा रहा है। ग्राम प्रधान गबीनी श्वेता रावत ने भी परंपरागत कृषि को लेकर सवाल किए व ग्राम प्रधान चूला उमा रावत ने संबंधित कीटनाशक दवा को भी मुहैया कराने को लेकर उन्नत कृषि के उत्पादन को लेकर सवाल जवाब किए। साथ ही पदम सिंह ने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था को देखा। देखिए नरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जी सर, आपका क्या नाम है और इस कार्यक्रम को कब से आप यहाँ पे देख रहे हैं? जी, मेरा नाम है नरेंद्र नाथ और जनपद चमोली में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना में मैं सहायक प्रबंधक वैल्यू चेन के पद पे हूँ। और अगर हम बात करें इस ट्रेनिंग की या इस प्रशिक्षण की, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे हम पूरे जनपद के 9 ब्लॉकों में 28 ब्लॉकों में ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और अभी मैं बात करूँ तो कर्णप्रयाग ब्लॉक में, नंदानगर घाट में और नारायणबगड़ में हम इस ट्रेनिंग को पूरा कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो थराली ब्लॉक में रहेगा और बाकी जो ब्लॉक हैं उनमें हमारा ये टारगेट रहेगा। हमने पूरे सेलोपों में इसका प्रशिक्षण देना है। जी सर, तो किस उद्देश्य को लेकर आप लोग कार्य करें सर? हमारा मेन उद्देश्य वही है कि आज जो आप देख रहे होंगे कि जलवायु में कितना परिवर्तन हो चुका है और जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी कृषि भूमि पर कृषि के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में क्या है बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। इससे क्या है कि जो हम क्लाइमेट स्मार्ट पे अब आज ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग में ये होगा कि हम किस प्रकार से जलवायु की विपरीत या जलवायु के साथ हम अपनी खेती में सुधार ला सकते हैं। जी सर, तो विशेष रूप से पहाड़ों में किन अनाजों को लेकर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और कौन से उन्नत किस्म के बीज की पैदावार पे आप लोग यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं? हम अधिकतर तो हम ये देख रहे हैं कि देखो जो हमारे पहाड़ में विलुप्त हो चुकी चीज़ें हैं, जैसे हम बात करें कोदा, जोंगोरा, मंडवा, कोणी वगैरह है, हम बात कर रहे हैं कि परंपरागत फसलों पर यह कि उसी में सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार पाया जाता था। और आज आप देख रहे होंगे सरकार ने भी हमारे जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको भी GI टैग दे चुका है और दे दिया है। और उसी से क्या हम उन्हीं पर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ हैं उनको वापस लाना है, उसी पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकला नौटियाल, उन्नति स्वायत्त सहकारिता बगोली। जी मैडम, आप बताइए किस तरह से आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं और इससे क्या क्या लाभ होंगे? सर, जो यहाँ पे उद्यम वेग वृद्धि परियोजना से हमारा 2 दिवसीय यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है, ये क्लाइमेट एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर पे है। जो हमारी दूरस्थ क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं हैं, 20 महिलाओं को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हमारे जो ये क्रॉप खेती के बारे में बता रहे हैं और जलवायु परिवर्तन, क्योंकि आज के 15 साल पहले से और आज के भविष्य में हमारे बच्चों का जो भविष्य होगा उसके बारे में हमारे यहाँ पे नाथ जी ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हमें कीटनाशक जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी कीड़े लग रहे हैं उनके बारे में सारे जितने भी हमारे ये प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनको यहाँ पे जानकारी दी गई कि कैसे हम अपनी फसल तैयार कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी खेती आगे बढ़ा सकते हैं जिससे हमें पलायन न करना पड़े और मिलट पे हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में भी सभी यहाँ पे हमारे बडोनी जी ने भी बताया और हमारे बिजनेस प्रमोटर यहाँ पे पदम जी ने भी बताया कि हम लोग कैसे आगे काम करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम दुर्गेश बडोनी है और मैं अभी गैरसैंड ब्लॉक में असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट्री के पद पे तैनात हूँ रीप परियोजना के अंतर्गत। जी सर, तो रीप परियोजना के अंतर्गत जो आपने मिलेट की जो बात चल रही है, तो आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं?
सर ये है कि अभी हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के हम यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं अलग अलग ब्लॉकों पे, अलग अलग क्लस्टर में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हमारा जो जलवायु में लगातार परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आज की डेट में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा जो मौसम जो है फसलों के लिए अनुकूलित नहीं है, उसमें लगातार जो है परिवर्तन आ रहा है। तो इसको देखते हुए अब हमें जो है पुराने जो खेती है उसकी तरफ हमें जाना रुक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें अधिकतम उत्पादन हम उनसे ले सकते हैं। जी आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शशि कठेत है। गांव का नाम? मेरे गांव का नाम बगोली है। और किस समूह से हैं आप? जी मेरे समूह का नाम एकता स्वयं सहायता समूह है। जी, तो रीव द्वारा जो कार्यक्रम और जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो क्या क्या आप लोगों को सिखाया जा रहा है, कितना आपने सीखा? सर हमको जैसे फसलों पर अनेक प्रकार की जो बीमारियां लगती है, उन बीमारियों को, उन कीटनाशक दवाओं को कैसे हमने प्रयोग करना है। जैसे रासायनिक कीट जो नाशक होते हैं उनको हमने प्रयोग नहीं करना है। जैविक जो हमने वो होते हैं कीटनाशक होते हैं उनका कैसे हमने उनको बनाना है, कैसे उनका छिड़काव करना है और अपने फसलों को कैसे बचाना है। इस प्रकार के हमको प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और अपनी खेती को हम बचा सकें। और जो हमारी परंपरागत जो खेती है उसको हम विस्तारित कर सकें उसका।